चलिए जी, स्ट्रेट लाइन लेक्चर 3 शुरू कर रहे हैं भाई। इसके आगे का काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी फॉर्म्स पढ़ ली थी, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली थी। ठीक है जी, 1 पॉइंट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। 1 पॉइंट फॉर्म के अलावा और भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी हो चुकी है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी हो चुकी है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए अब और फॉर्म देखते हैं क्या क्या है आगे, है ना। जो नेक्स्ट आपकी आती है, जो नेक्स्ट आपकी इसमें आती है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं जिसको अपन, डबल इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी आती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। ये अपन ने बनाई वाई एक्सिस और ये बनाई हमने एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये बनाई एक्स एक्सिस। उसके बाद अपन एक लाइन को लेकर आए, जैसे ये एक लाइन आ गई यहाँ से ऐसे कोई लाइन आ गई। ठीक है जी, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे काटा है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे काटा है। ये पॉइंट फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a,0। इसी तरीके से इस लाइन ने वाई एक्सिस को काटा है, उस पॉइंट को मान लेते हैं 0,b। तो जो इंटरसेप्ट की बात होती है, तो यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट, आवाज़ बताना यार सही आ रही है कि नहीं तो मैं माइक चेंज करवाऊँ फिर। लो है, चलो 1 मिनट वेट करो, जस्ट 1 मिनट में। हाँ जी, तो जैसा मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो ये चीज होगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे उसने कितना लेंथ काटा है 0 से। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट को गिनना। तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पर होगा a। और इसी तरीके से अगर आप वाई इंटरसेप्ट की बात करोगे, अगर आप वाई इंटरसेप्ट की बात करोगे यानी ये, ठीक है जी, तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका b, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे b। क्लियर है। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मेरे पास 2 पॉइंट है। सबसे पहले मैं स्लोप निकाल लूंगा, सबसे पहले मैं स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप निकालने का तरीका आप जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो वो आएगा 0 माइनस p, 0 माइनस p अपॉन a माइनस 0। तो जो स्लोप आ रहा है इसका आ रहा है माइनस b अपॉन a, स्लोप आ रहा है माइनस बी अपॉन ए। और किसी भी एक पॉइंट से आप पास करा दो, चाहे आप इससे पास कराओ चाहे आप उससे पास कराओ, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से पास करा दो। फॉर एग्जांपल मान लो हमने इस वाले से पास कराया, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू m आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, साथ में आ जाएगा x माइनस ए। ठीक है जी, साथ में आ जाएगा x माइनस ए। अगर आप यहां से क्या करें, माइनस बी अपॉन ए आपके पास है, ए को आप यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करा दें y से, तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स और माइनस बी इंटू माइनस ए हो जाएगा ए बी। माइनस बी एक्स को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ये चीज आपके पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, अब आप क्या करो, पूरे को ए बी से डिवाइड कर दो। इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, पूरे को ए बी से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को दोनों साइड में। अगर आप इधर भी करोगे तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ठीक है बात, ए बी अपॉन ए बी, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ए बी से ए बी कट गया। तो ओवरऑल जो इक्वेशन आ गई, क्या आ गई आपके पास यहां से, अगर आप ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन आई है आपके पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये आपकी होती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपकी होती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर ए क्या है, ए है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ए क्या है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी है आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है क्या सबको, ये वाला फॉर्म तो आपको क्लियर होगी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, फॉर्म आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा कल को अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, कल को अगर ऐसा हो जाए कि जो इंटरसेप्ट काट रहे हैं, जो हम इंटरसेप्ट, अब क्वेश्चन कहां बनेगा उस पर बात सुनो, जो इंटरसेप्ट हम काट रहे हैं, जैसे ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट, अगर इसकी ये लेंथ बराबर हो जाए, यानी कल को मार्केट में a बराबर b हो जाए, कल को क्या हो जाए, a बराबर b हो जाए, तो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है बात, ये a को आप एलसीएम लेके दूसरी साइड ला सकते हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया a। अगर इस लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप आपको याद होगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप कितना आ गया -1। यानी कि कल को अगर ऐसा हो जाए कि जो इंटरसेप्ट है अगर वो बराबर आ जाए, अगर इंटरसेप्ट बराबर आ जाए, यानी कि इफ अ लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट,
हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, अगर एक लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट है, देन इट्स स्लोप, तो उसका स्लोप क्या होने वाला है, देन इट्स स्लोप इज -1। ये आपको ध्यान रखना है, देन इट्स स्लोप इज -1। ठीक है, ए बी से इसलिए डिवाइड किया थोड़ा कि थोड़ा जनरल फॉर्म लेकर आए, है ना। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कह सकते हो आप, लेकिन याद करने में क्या आसान है, याद करने में ये वाली आसान है, इसलिए ए बी से डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, अगर आपको याद हो, एक दो दिन पहले ही मतलब लाइन परपेंडिकुलर नहीं भाई, लाइन परपेंडिकुलर नहीं, लाइन तो दो लाइनों का स्लोप अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आता है तब वो परपेंडिकुलर दो लाइनें होती हैं। ठीक है ना, वो दो लाइनें आपस में, यहां तो एक ही लाइन की बात चल रही है, यहां पर एक ही लाइन की बात चल रही है ना, केवल इसी लाइन की बात चल रही है यहां पे। ठीक है बात ये। तो आपको अब यहां से जो दो बातें दिमाग में रखनी है, अगर आपको अच्छे से याद है, मैं अगले पेज पे उस बात को लिख रहा हूं आपके लिए, अगर आपको याद है, मैंने थोड़े दिन पहले ही आपसे ये बात करी थी, ध्यान से सुनिएगा कि इफ लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड, on both axes, then तो स्लोप कितना होता था, क्या किसी को याद है? अगर इक्वली इंक्लाइंड होता तो स्लोप कितना होता था, जल्दी बोलो। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप कितना होता, बताओ, क्या याद है किसी को? जल्दी बोलो। स्लोप होता था बेटा +-1। याद करो, मैंने अभी कल या परसों के लेक्चर में बोला था, कि अगर लाइनें इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जो एंगल सेम बना रही हो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बोलो याद है क्या? तभी 135 बनता था, ये 45 है ना। और फिर एक मैंने ऐसा वाला भी डायग्राम दिखाया था, जब ये 45 बनता था तो वहां पर क्या होता था, स्लोप जो होता था +-1। ये दो स्टेटमेंट आपके पास आ सकती है पेपर में, ध्यान रखिएगा। और दूसरी क्या आई, इफ लाइन क्या बोला हमने अभी पीछे, इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों बातों में फर्क समझिएगा। इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, उस केस में स्लोप कितना आने वाला है, m इक्वल टू बोलो -1। तो दोनों बातों में फर्क समझ लेना, यहां वो बोलता है इक्वली इंक्लाइंड, ऊपर बोलता है इक्वली इंक्लाइंड, और नीचे बोलता है इक्वल इंटरसेप्ट। तो दोनों बातों में फर्क समझ के चलिएगा, यहां पर m +-1 दोनों होता है, और यहां m इक्वल टू -1 होता है। किस किस को समझ आ गई बात, ये बोलिए, किस किस को ये समझ आ गई? क्लियर है क्या आप सबको ये बात? चलिए जी, सबको ये वाला पॉइंट अच्छे से अब क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सब कॉपी पेन लेके साथ में बैठे होंगे। मैं अब एक क्वेश्चन देने वाला हूं सबको, जल्दी से वो सॉल्व करके आपको आंसर बताना है क्या आने वाला है। ठीक है जी। और ये पिछला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल चुका हूं, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वल इंटरसेप्ट बेटा अभी पीछे बताया मैंने, इक्वल इंटरसेप्ट देख, यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट माने ये दूरी जो ए है और जो बी है, ये दोनों बराबर हो जाए, ए और बी, यानी जितना इधर काटे, मान ले यहां भी 2 यूनिट काटा और यहां भी कितना काटा इसने, 2 यूनिट काटा, इसे इक्वल इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे इक्वल इंटरसेप्ट बोलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से बताइए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पास कर रही है भाई, पासिंग थ्रू 2,2 एंड कटिंग ऑफ, क्या कटिंग कर रहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9, यानी कि जो इंटरसेप्ट है उनका सम आपको दे रखा है 9। क्लियर है, यानी इंटरसेप्ट का सम यानी a + b आपको गिवन है बेटा 9 है। चलिए, आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे, 2 मिनट का समय है, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। करा क्या, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन होने वाली है x/a + y/b = 1। पहले तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हो भाई, अगर कॉपी पेन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, कॉपी पेन नहीं है फिर दिक्कत हो जाएगी। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारी फॉर्म आ गई। इसमें आपको ये पता चल गया यहां से, अगर आपने ध्यान दिया हो, किसी भी एक में आप चेंज कर लो। मान लो आपने यहां से क्या लिख लिया कि b जो है वो आ रहा है 9 माइनस ए आ रहा है, तो b की जगह 9 माइनस ए डालेंगे तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन आ जाएगा 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। कहां से पास कर रहा है भाई, किस पॉइंट से पास कर रहा है, टू टू से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, टू टू से पास कर रहा है। तो अगर ये टू टू से पास कर रहा है तो x और y की जगह आप क्या डाल दो यहाँ पे, टू टू, है ना, 2,2। तो जब आप डालोगे ये चीज तो आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1। समझ रहे हो, ये 9 है और ये a लिखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ से आप a की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, दो वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू या तो 6 आएगी यहाँ से, या a की वैल्यू 3 आएगी। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी उसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। तो यहाँ से a की वैल्यू जब 6 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और जब a की वैल्यू 3 होगी तब b की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो दो इक्वेशन आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन आएंगी, एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर, दो इक्वेशन बन रही है। तो जिन बच्चों ने एक एक आंसर भेजा था, किसी ने मेरे को 6,3 भेजा था, तो बेटा एक आंसर ये भी आएगा 3,6 भी है, ध्यान रखना। क्लियर है क्या, पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है सबको? बोलो जल्दी। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई दे दो, क्या सबको क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। अजय प्लीज अनम्यूट, एक मिनट बेटा रुक, करता हूं मैं, पूछता हूँ क्या डाउट है। वेट वेट वेट। हाँ बेटा अजय, कर माइक ऑन कर अपना। यस सर। एक मिनट रुक जा, पर मुझे सुनने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, वेट। तो हाँ अजय, बोलो भाई, जब मैं बोलूंगा बोलने के लिए तब बोल देना, है ना। माइक हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को, चलो। सर एक बार सर दोबारा बता दो सर, टू सॉल्यूशंस वाला। बोल बोल के भी तो क्या बोला, बता मुझे, कोई डाउट पूछ रहा होगा। है, तुम तो गुरुकुल की याद दिला दी मुझे। चल दोबारा देख लो, टू सॉल्यूशन वाला केस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, राघव देख जल्दी से। मैं ओके सर, क्या लास्ट में सर पकड़ के 6 और 3 वाला सर। जल्दी से, मैंने क्या कहा कि जब आप लोग यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करोगे ना, आपको ये पता चल गया था कि x और y की वैल्यू 2 2 आने वाली, 2,2, तो यहाँ पर भी 2,2, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है ना, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस पूरी को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है बोलो, 2/a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक बन के आएगी आपके सामने, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह ले लो, वहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की दो वैल्यू आई ना, जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, एक आ रही है 6 और एक ए की वैल्यू आ रही है 3। जब आपने ए की वैल्यू 6 ली तब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। सोच के देखो, जब ए की वैल्यू 6 तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसी जब ए की वैल्यू 3 ली तब बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन बनी, इक्वेशन क्या थी, एक्स अपॉन ए की वैल्यू पहले ये वाला केस देखो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये एक तो ये आई, और दूसरी क्या आएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आएंगी आपके पास। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, एक बार लास्ट पेज दिखा दो सर। को यहाँ से दो इक्वेशन ही आएंगी, इनको आप एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर होगा अब। चलो अगला क्वेश्चन जो आपको करना है तेजी से, इसका आंसर तो सबका आना ही चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेक्स, क्वेश्चन है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट on the axis, makes equal intercept on the axis and passes through point 2,3, passes through 2,3। इसका आंसर तो देखो सबका आना चाहिए और तेजी से आना चाहिए, ज्यादा समय नहीं। इक्वल इंटरसेप्ट है और 2,3 से पास कर रही है, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो।
चलो 2 बच्चों का आंसर है, और भी बच्चे भेजो। 3 का आ गया, 4 का आंसर आ गया, ठीक है, काफियों का आंसर अब आ गया है। अगर आपको याद हो बेटा, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए मैंने अभी पीछे लिखवाया भी था, अगर आपको याद हो तो। इक्वल इंटरसेप्ट के लिए अभी हमने फॉर्म देखी थी, क्या हो गई थी, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर a, ये इक्वल इंटरसेप्ट के केस में आ जाता है। तो आप डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हो, है ना। ये तो आपके ऊपर बात है कि आप यूज करना जानते हो या नहीं, है ना। तो आप डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू a, सीधी सी बात। पास कर रही है 2,3 से, तो इसमें 2 और 3 डाल दिया, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 5 आ गई। तो लाइन हो जाएगी क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में आजकल। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से लिखिए। पासिस थ्रू पॉइंट, पासिस थ्रू, पास कर रही है भाई, पास कर रही है कहां से, -5,4 से पास कर रही है, -5,4 से, एंड इज सच दैट, एंड इज सच दैट, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन सुनिएगा, एंड इज सच दैट द पोर्शन, एंड इज सच दैट द पोर्शन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, द पोर्शन intercepted between, intercepted between the axis, intercepted between the axis is divided by the point, ये आपकी असाइनमेंट में भी था ऐसा क्वेश्चन जो मैंने दी थी, is divided by the point, is divided by the point in ratio, in ratio 1:2। सबसे पहले डायग्राम के बारे में सोचना। चलो, passes through -5,4 and is such that the portion intercept between the axis is divided by this point in ratio 1:2, in ratio 1:2। चलो भाई, सबसे पहले डायग्राम के बारे में सोचो। ये डायग्राम बना लेते हैं पहले एक छोटा सा, ताकि आपको इजी रहे सोचना, ठीक है जी। -5,4 से तो पास कर रही है, पहले x की वैल्यू -4 कहीं यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 4 कहीं ऊपर आ गई, तो मान लेते हैं यहीं पे आ गई, है ना, ताकि हम डायग्राम बना भी पाए ना, डायग्राम बनाना जरूरी है। चलिए जी, ठीक है, ऐसा सा कुछ बना लिया। अब जो लाइन है वो यहाँ से पास होती हुई जानी चाहिए, वेट फॉर अ मिनट, लाइन है पास होती हुई, मेरे को दोबारा बनाना ही पड़ेगा इसको थोड़ा साइड करके ना, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा साइड करके बना लेते हैं। चलो अब बना लेते हैं, पॉइंट हो गया, यहाँ मान लेते हैं -5 और यहाँ मान लेते हैं कहीं पे 4, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 4, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन के बारे में हमें बोलना है, लाइन के बारे में बता देते हैं भाई। मान लो जो लाइन है वो ऐसी है, ये रही लाइन, ठीक है। ये तो हमने अभी तक का डायग्राम। अब क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट ने क्या किया है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट इन रेशो 1:2। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है 1:2, और ये पॉइंट क्या था, -5,4। समझ रहे हैं आप बात क्या कही उसने, -5,4, और ये पॉइंट क्या थे, 1:2। क्या आप जानते हैं इस पॉइंट को किसी खास नाम से बुला सकते हो, बोलो, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, क्या इसको किसी खास नाम से बुला सकते हो, बोलो जल्दी से। इसे a,0 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे क्या बोल दूंगा, 0,b बोल दूंगा, 0,b बोल दूंगा, सही बात है ना। इसे a,0, इसे 0,b। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं a और b की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो आप जानते हो यहाँ से कि -5 जो होगा बराबर आएगा सेक्शन फॉर्मूला से, नीचे आएगा 1+2, 1+2 ऊपर आएगा 1 × 0, 1 × 0 +2 × a, +2 × a। तो नीचे यहाँ गई कितना, -15, 3 और -5 कितना हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, a की वैल्यू कितनी आ गई, -15/2। बोलो a की वैल्यू क्या सही आ रही है, -15/2, जल्दी बोलो, सबकी आ रही है। ऐसे b की वैल्यू निकाल लोगे, b की वैल्यू निकाल लोगे, आप लोग निकाल के बताओ, अभी भेजो मुझे, b की वैल्यू निकाल के मुझे अभी भेजो। एक बेटा जब उसने रेशो बोला है ना, तो आपको रेशो हमेशा एक्स एक्सिस से कंसीडर करना है। श्योर जरूरी है क्या, -5,4 कोऑर्डिनेट हो, बेटा वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी ओर से नहीं लिया है, वो क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन है। जल्दी से मुझे बी की वैल्यू निकाल के बताओ। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, नहीं मेरे पास नहीं आया, नहीं नहीं, वो तो
तो भेज देंगे मेरे पास ना, कोई दिक्कत नहीं, जब अपलोड करेंगे ना उसके बाद मेरे पास चेक करने के लिए भेज देंगे। कौन अमन सर? चलो अभी तो मैं क्लास में था, मैं बाद में बात कर लूँगा, ठीक है, मैं कर लूँगा। चलो भाई बी की वैल्यू आ रही है 12, ठीक है। अब कैसे आ रही है वो आप लोग सॉल्व कर लो, क्योंकि काफी बच्चों ने कर ही लिया, तो एक आधे जिसने गलत किया भाई वो खुद देख ले भाई कैलकुलेशन कहाँ गलती कर रहा है। बी की वैल्यू आ रही है 12, आगे बढ़ रहे हैं भाई, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 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 आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, चलो 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 चलो। देखो भाई अगली फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगली फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो फॉर्म है आपकी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म। जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। यहाँ पे आपके पास कोई लाइन आ गई, ठीक है, मान लो ये लाइन है मेरे पास, ये मेरे पास लाइन है। अब की बार गिवन क्या क्या है ना वो ध्यान से सुनना। अब की बार गिवन क्या क्या है उसे ध्यान से सुनना। अब की बार गिवन है कि जो ओरिजिन है उससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उससे आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ। क्लियर है बात? ये ओरिजिन से, कहां से किया भाई? ओरिजिन से, यानी कि इस पॉइंट से, जिसे आप क्या बुलाते हैं 0,0 से। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है p यूनिट्स, जिसकी लेंथ है भाई कितनी? p यूनिट्स, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर आपने सामने ड्रॉ किया, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को हमने बोल दिया कितना? थीटा। इस एंगल को बोल दिया हमने थीटा। क्लियर है? इस एंगल को बोल दिया भाई हमने क्या? थीटा। तो जो आपकी ये लाइन है इसकी इक्वेशन आती है x cos थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये इसकी इक्वेशन आती है। अब ये कैसे आती है उस पर बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। कैसे आती है उस पर बात करता हूं जल्दी से, ध्यान से सुनना भाई। ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है ना। थीटा आप सबको नजर आ रहा होगा। पहले हम ट्राइंगल लेंगे, पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ओरिजिन को ओ बोल दिया, इसे ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, ऊपर सी बोल दिया, ठीक है। पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है जी। अगर आप ओ ए बी के अंदर ध्यान से देखें, अगर आप ओ ए बी के अंदर ध्यान से देखें तो ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, ये आएगा आपका कॉस थीटा। बोलो सही बात है? ओ ए तो बेस का काम करेगा थीटा के लिए, और ओ बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो ओ ए अपॉन ओ बी आ गया कितना? कॉस थीटा। ओ ए तो आपके पास पहले से ही है पी, तो आ जाएगा ओ बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी पी अपॉन कॉस थीटा। ओ बी की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन कॉस थीटा। तो यानी यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई भाई? ये वैल्यू आ गई आपकी पी अपॉन कॉस थीटा, पी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा बी वाला, ये सबको दिख गया होगा। ये पॉइंट होगा पी अपॉन कॉस थीटा कोमा 0, पी अपॉन कॉस थीटा कोमा 0, ये पॉइंट सबको दिख गया होगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से अब अगर ये एंगल थीटा है, इधर 90 है, तो मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला बी पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होने वाला है? जल्दी से इसके बारे में बताओ कि ये एंगल कितना होने वाला है। ट्राइंगल के दो एंगल आपको मालूम थे, तीसरा कितना होने वाला है? जल्दी बोलो, तीसरा एंगल कितना होने वाला है बी पे? क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? सबको क्लियर है भाई? तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, ठीक है। तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, तो ये वाला क्या होना चाहिए इस हिसाब से? ये वाला होना चाहिए एंगल 90 माइनस थीटा। बोलो सही बात है? अब पूरी बड़ी ट्राइंगल को देखो, पूरी बड़ी ट्राइंगल जो है ना, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? सी ओ बी की बात कर रहा हूँ। तो सी ओ बी के अंदर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल तो 90 है ओरिजिन पे, है ना। ये वाला आपने निकाल लिया 90 माइनस थीटा। तो इस वाले के बारे में बता दो ये कितना आने वाला है? ये वाला जो ऊपर सी पे बन रहा है पूरी बड़ी ट्राइंगल के अंदर, सोच के बताना सभी बच्चे, सब बच्चे बताएंगे सी पे कितना एंगल बन रहा होगा? सी पे कितना एंगल बन रहा होगा? क्या थीटा आ जाएगा? जल्दी से बोलो, थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और ऊपर वाला थीटा, तभी जोड़ने पे क्या आएगा? 180 आएगा। सही बात है? तो अगर ये वाला एंगल थीटा आ गया, अब ट्राइंगल पहले मैंने ओ ए भी ली थी, अब मैं ट्राइंगल जो लूंगा, अब मैं जो ट्राइंगल लूंगा उस ट्राइंगल का नाम होगा ओ ए सी। ओ ए सी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ओ ए सी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ओ ए सी की बात कर रहा हूं। तो उसमें आपके पास ओ ए अपॉन ओ सी, ये आपके पास आएगा साइन थीटा, ओ ए अपॉन ओ सी, क्योंकि थीटा के लिए ओ ए क्या होगा? परपेंडिकुलर। ओ ए की वैल्यू पहले से हमें मालूम थी कि पी है,
ओ ए की वैल्यू पहले से हमें मालूम थी P है, तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन साइन थीटा, ओ सी की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, तो यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ जाएगी P अपॉन साइन थीटा, P अपॉन साइन थीटा। तो जो C कोऑर्डिनेट है C वाला, वो आपको क्लियर हो गया, क्या हो गया 0, P अपॉन साइन थीटा, ये C कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्योंकि आपको B कोऑर्डिनेट भी पता है और आपको C भी पता है, आपको B भी पता है और C भी पता है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, क्या x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला भी हमने किया है। x अपॉन a यानी कि ये वाला इंटरसेप्ट नीचे वाला वो आ रहा है बेटा p अपॉन cos थीटा, जो अपॉन वाला cos थीटा है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऐसे ही y अपॉन b की वैल्यू क्या है p अपॉन साइन थीटा, p नीचे और साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब p को आप उधर ले जा सकते हो एलसीएम लेके, तो क्या आ गया आपके पास फाइनली x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू आ गया p। ये होता है इस पूरे का प्रूफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है ना, अगर आपको फिजिक्स अच्छी है तो आप और भी अच्छा कर लेते हो, ट्रिग्नो में काफी कहीं काम आ जाता है ये पॉइंट, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि ये फॉर्म है क्या, इस फॉर्म में जो जो टर्म्स यूज हो रही है वो क्या क्या है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे p क्या है, p आपकी यहाँ पर क्या है, p को ध्यान से देखिए, p क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। प्रूफ सिलेबस में बेटा प्रूफ की बात तो अब वहां पे एनडीए के पेपर में प्रूफ थोड़ी आएगा, है ना, वहां प्रूफ नहीं आने वाला है, बट इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से कौन सा कोऑर्डिनेट लिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई कि यहाँ थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा बन रहा है, अगर ये बात समझ आएगी तो आपकी ज्योमेट्री अच्छी चलेगी, है ना, ज्योमेट्री अच्छी चलेगी इसका मतलब, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड लास्ट रिकॉर्डिंग देख लियो यार बाद में, है ना, सेकंड लास्ट तो बहुत पीछे चले गया है, रिकॉर्डिंग देख लियो बाद में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, प्रोवाइड करा दूंगा मैं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग कीजिए, जल्दी से आप लोग कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कल वाली दे दूंगा भाई मैं रिकॉर्डिंग, अगर चाहिए होगी, है ना, वो तो उसकी थी ना सॉल्यूशन, कल जो डाउट लिए थे उसकी मैं दे दूंगा, अगर चाहिए होगी तो प्रोवाइड कर दूंगा आज। which is at a perpendicular distance of 5 units from the origin, which is at perpendicular distance of 5 units from origin, and the angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 डिग्री। करो भाई जल्दी से करो। हाँ भाई हुआ क्या, जल्दी बोलिए हुआ। चलो काफी बच्चों के आंसर आ गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई ये, है ना। तो आपको फॉर्म तो याद ही है, क्या होती थी फॉर्म याद है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये फॉर्म होती थी आपकी। तो x की जगह x आ गया cos 30, cos 30 थोड़ा मुश्किल रहेगा याद करना आप लोगों को, है ना, पर याद तो करना पड़ेगा। cos 30 की वैल्यू है ना sin 60 के बराबर, यानी कि √3/2 कितनी होती है, √3/2। ऐसी sin 30 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू p कितना था 5 यूनिट्स। बस यहाँ से 2 को आप दूसरी साइड ले जाओ तो आ जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। इसी से रिलेटेड एक काम और देखिए जल्दी से सभी बच्चे, इसी से रिलेटेड एक चीज और देखिए जल्दी से सभी बच्चे। अभी आपने देखा कि जो फॉर्म आई वो आई है एक्स कॉस अल्फा, जो फॉर्म आई है वो आई है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई
साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्म आपके पास आई है, ठीक है भाई, ये फॉर्म आप सबके पास आई है। अगर आप जनरल बात करो जो लाइन की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ए एक्स प्लस बी वाई, सी को उधर ले जाते हैं कॉन्स्टेंट को, तो माइनस सी। दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस अल्फा अपॉन ए, कॉस अल्फा, दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, कॉस अल्फा अपॉन ए है ना, बराबर साइन अल्फा अपॉन बी बराबर पी अपॉन माइनस सी, बराबर आ गया पी अपॉन माइनस सी। क्लियर है, बराबर आ गया पी अपॉन माइनस सी। यहां से अगर आप ध्यान से देखें जो पहली दो चीजें बराबर करी मैंने, कॉस अल्फा अपॉन ए और साइन अल्फा अपॉन बी, इन पे जरा गौर फरमाइएगा। ये वाली जो दो चीजें हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैंने इनको बराबर कर दिया किसके, कॉस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन बी। मान लिया किसी चीज के बराबर है, मान लिया के बराबर है, किसी चीज के तो बराबर है ही। अगर दोनों इक्वेशन सेम है, मैंने क्या कहा, अगर दोनों इक्वेशन सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है, तो ऐसा होगा हमेशा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है ए मल्टीप्लाई के, और साइन अल्फा की वैल्यू आ रही है कितनी, साइन अल्फा की वैल्यू आ रही है बी मल्टीप्लाई के। ठीक है बात ये। अभी बचपन में आपने एक रिलेशन तो पढ़ा ही हुआ है ना, बचपन में आपने घोट घोट के एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होगा। बोलो 1 के बराबर होगा। यहाँ वैल्यू डालो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की, तो आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप के स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लो तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन, के स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से बोलो क्या ये बात समझ आई। और के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कितनों को ये बात समझ में आई, बोलो क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया, के की वैल्यू ये समझ में आई। अब ये मैंने क्यों किया, कारण क्या था सर आपका ये करने का। अब ध्यान से सुनना, ये जो के की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पे, अगर ये के की वैल्यू उठा के आप वापस यहाँ डालो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि साइन अल्फा जो आ रहा है, साइन अल्फा जो आ रहा है वो आ रहा है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कॉस अल्फा जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, अगर आप के की वैल्यू डालो यहाँ पे, वो आ रहा है कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म हमारी मदद करती है कब, ये फॉर्म हमारी मदद करती है जब हमें किसी इस प्रकार की फॉर्म को ऐसा बदलना हो। ठीक है जी, जब नीचे वाली फॉर्म को ऊपर बदलना हो। इसका तरीका समझो, देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसका वो बताता हूँ एप्लीकेशन कैसे लगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा पर अभी पहले ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, मान लो ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है, क्लियर है। मान लीजिए, या और भी सिंपल बनाता हूँ ताकि जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ले लिया भाई √3x, ठीक है, √3x प्लस वाई प्लस ले लिया हमने मान लो 3 इक्वल टू 0। मान लो ये एक इक्वेशन है भाई, ठीक है, ये एक इक्वेशन, और क्या देगा कि कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म, है ना। ये आ सकता है आपके पास क्वेश्चन की इक्वेशन दे रखी है और उसका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन पूछा हो आपसे, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म को अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो नॉर्मल फॉर्म को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, क्योंकि जो p होता था, p आपको याद करना पड़ेगा, p जो होता था वो आपका राइट हैंड साइड में होता था नॉर्मल फॉर्म में। अगर मैं आपको दिखाऊं कहीं पे लिखा हुआ, ये देखो p जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, p जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। और उससे भी खास बात कि p जो होता है वो डिस्टेंस होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। राइट हैंड साइड में हमेशा जो चीज रखते हैं उसे पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ 3 को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, बोलो माइनस का √3x माइनस का √y करना पड़ेगा। बोलो सही बात है। अगर इधर पॉजिटिव रखना है तो इधर आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव रखना है तो इधर आपको नेगेटिव करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो आपको ध्यान से सुनना क्या करना है। इस पूरे में आप देखो तो a की जगह आपको दे रखा है √3 और b की जगह आपको क्या दे रखा है भाई, 1 दे रखा है। बोलो यही दे रखा है, a की जगह √3 और b की जगह 1 दे रखा है। तो √a² प्लस b² कितना आ रहा है, √a² प्लस b² कितना आ रहा है, 3 + 1 दैट इज कितना आ गया, 2 आ गया।
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों निकाला सर? क्योंकि यहाँ देख नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं इससे डिवाइड करा दूं, अगर मैं इससे डिवाइड करा दूं, ठीक है, ये जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उससे पूरे को डिवाइड करा दूं, यहाँ भी करा दूं 2, यहाँ भी करा दिया 2 और यहाँ भी करा दिया 2, डिवाइड कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। बताओ साइन और कॉस दोनों कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आते हैं? साइन और कॉस दोनों कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आते हैं? जो दोनों एक साथ आते हैं नेगेटिव, बोलो। थर्ड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, जल्दी बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे। चलो ये तो क्लियर है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ -√3/2 ये कॉस पे कब आएगा? जैसे आप कॉस को जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 30 पे आता है ना ये, तो थर्ड में कब आएगा बोलो? थर्ड में कब आएगा? 180 + 30 कर दूं 210 पे, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 210 डिग्री इंटू में एक्स, है ना, या एक्स को आगे रखो ताकि आपका फॉर्म बनाने में अच्छा लगे। एक्स को आगे रखो, एक्स इंटू में कॉस 210, ऐसे ही -1/2 अगर ध्यान से देखो तो ये होता है साइन 60 पे, तो 60 में भी 180 जोड़ दो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए, कितना आ जाएगा बोलो? प्लस साइन 240 y इज इक्वल टू 3/2। अब ये जो फॉर्म आई है, ये देखो, क्या ये आपकी नॉर्मल फॉर्म आ गई? यही तो थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई? नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। क्लियर है? तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। ठीक है? ओहो मेरी गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, 210 ही तो आएगा, यहाँ भी 210 ही तो आएगा, ये भी 130 पे तो होता है, हमेशा एंगल तो सेम ही आता है जो यहाँ पर आएगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है, मेरे से गलती होगी। ठीक है, जोश जोश में मैं बहुत आगे चला गया। 210 आएगा दोनों पे। क्लियर है? नॉर्मल फॉर्म में बदलना आ गया सबको? बोलो जल्दी से। नॉर्मल फॉर्म में बदलना आ गया। तो कभी भी ऐसा हो कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, कोई इक्वेशन दे रखी हो, कैसी इक्वेशन? ax + by + c = 0। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है? ax + by, c को उस तरफ ले जाना है, -c हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना RHS में पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव के लिए उसको c किया और यहाँ क्या कर दिया? -ax - by, है ना, हमेशा ऐसा करना है कि ये वाला राइट हैंड साइड पॉजिटिव बने आपका। उसके बाद क्या किया? पूरे को किससे डिवाइड कर दिया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास कोई ना कोई एंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा क्या? ये चीज क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कॉस अल्फा इंटू एक्स, फिर बन जाएगा वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। क्लियर है सबको? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बोलिए। चलो बढ़िया है। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, इफ वी रिड्यूस, ध्यान से सुनना, इफ वी रिड्यूस 3x + 3y + 7 = 0, 3x + 3y + 7 = 0 टू द फॉर्म, टू नॉर्मल फॉर्म, टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में अगर इसको मैं चेंज करूं, देन फाइंड p। p निकालना आपको, क्या आएगा? पूरा नहीं, केवल p निकालना है, p फॉर पैरेट। जल्दी बताइए। हाँ जी जल्दी बताइए। p की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, ध्यान रखना। बोला था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कभी भी नेगेटिव नहीं बता देना। समझ गए? चलो करें, चलो करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे सर? 3x + 3y इज इक्वल टू कर देंगे हम सर ये -7।
लेकिन सर जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस हमें दिक्कत देगा, माइनस को हम इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा -3x -3y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, √(a²) 9 और b² भी 9, यानी √18 से। तो √18 से दोनों साइड डिवाइड करोगे, इधर भी करोगे, √18 √18 और √18, बोलो सही बात है। तो जो आपके पास डिस्टेंस आया, p तो ये चीज आती है ना, p तो आपके पास यहाँ पे आता है, तो बाकी उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या एंगल आ रहा है, उससे तो मतलब नहीं है, p ये चीज आती है, याद होगा आपको, है ना, p ये चीज आती है। तो p आपका कितना आ गया, 7/√18। या इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो वो कर लो, है ना, अगर आप रेशनलाइज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, सबको क्लियर है, जल्दी बोलो। चलो इसी पे और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसी जो अभी आज सीखा है उस पे और कर लेते हैं। चलो भाई, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से कीजिए। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे आपके लिए क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। कह रहा है कि, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P, पासिंग थ्रू A, पासिंग थ्रू A पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि क्या है 3,4 इज सच दैट its intercept between the axis its intercept between the axis such that it intercept between the axis is bisected at A, find equation। चलो जी, फाइंड इक्वेशन, जल्दी से करो, डायग्राम बना के सोचो क्या करना है। जल्दी करो। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले डायग्राम समझने की कोशिश करना, डायग्राम से समझना कि कहीं पे पॉइंट दे रखा है 3,4, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, मान लो पॉइंट आ गया यहाँ पे, कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हो गया 3,4। तो 3,4 जो पॉइंट है, 3,4 जो पॉइंट है, इससे जो लाइन पास कर रही है ऐसे, ठीक है, तो 3,4 पे क्या हो रही है, वो बाइसेक्ट हो रही है, यानी रेशो जो है वो 1:1 है, यानी ये मिड पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट तो आपको याद ही है, क्या बोलते थे, a,0, इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, 0,b। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, a + 0/2 इक्वल टू आना चाहिए 3 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई, बोलो a की वैल्यू 6। ऐसी क्या आएगा, b + 0/2 कितना आना चाहिए 4, तो b की वैल्यू आ गई 8। बस, तो आपका फाइनल आंसर इज x/6 + y/8 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। बोलो किस किस का सही आ रहा है, किस किस का सही आ गया। पक्का सही आ गया क्या? चलो सही है बेटा, अगर यहाँ तक सही आ गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक पॉइंट और कर लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट आपने करा भी हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, दैट इज, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन। ठीक है भाई, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा मेंस वाली मॉड्यूल से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें से दूंगा और कुछ मैं आपको इस वाले कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो बहुत सिंपल सी बात है इसको, है ना, इसका बहुत सिंपल सा खेल है। अगर ये कोई लाइन है ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट यहाँ पे दे रखा है x1 y1, और हमसे पूछ रहा है कि x1 y1 का डिस्टेंस कितना रहा होगा, तो हमेशा जो डिस्टेंस निकलता है वो परपेंडिकुलर निकाला जाता है। जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर, यानी ये वाला डिस्टेंस, इस वाले को बोल देते हैं हम p, इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है p, ये बराबर होता है a x1, है ना, जहां जहां पर पॉइंट है उसको लाइन में पुट कर दो, a x1 प्लस b y1 प्लस c इसका मॉड, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन निकालने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। क्लियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो कोई छोटू मोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जैसे कि आप लोग ही बता दो मुझे, चलो आपको पॉइंट डिस्टेंस निकालना है 2,3 का फ्रॉम x प्लस वाई प्लस 5, चलो भाई करो जल्दी से। तो फॉर्मूले में बस वही करना है जैसे अभी तक कर रहे थे, p बराबर आएगा मॉड ऑफ ये 2 और 3 x और y की जगह आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, है ना, ये तो आ गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 प्लस 9, तो p आ गया कितना, बोलो जल्दी से, p आ गया 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 अपॉन रूट 13, ये आपका आंसर है ना। बहुत सिंपल सा था, इसलिए इस पर ज्यादा समय खराब मुझे नहीं लगता करना चाहिए, है ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ठीक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, उस पर पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि इफ p is the length of perpendicular from origin, p is the length of perpendicular from origin to the line line की बात दे रखी है x upon a plus y upon b equal to 1, then prove that, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या पेपर में आपके पास कैसा आ सकता है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे 4, उनमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी बात चल रही है। तो आप जानते हैं कि ओरिजिन यानी किस पॉइंट की बात करें, 0,0 की। तो अगर मैं P की वैल्यू निकालना चाहूं तो P की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे लाइन की जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये दिखेगा आपको bx प्लस ay माइनस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऐसी दिख जाएगी आपको, क्लियर है। तो हम जानते हैं अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए 0,0 से अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, x की जगह 0, फिर y की जगह भी क्या डलेगा 0, क्योंकि 0,0 से निकाल रहे हैं, माइनस ए बी, और अपॉन में आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है भाई बात ये, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी सबको, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि मेरे पास नीचे अंडर रूट है, सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करते यहाँ आएगा पी स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चे पहुंच के होंगे। अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक भी सब बच्चे पहुंच गए होंगे, रेसिप्रोकल कर दिया सिंपली, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको दोनों के नीचे रखो, एक बार तो एक स्क्वायर के नीचे रखो और एक बार किसके नीचे रखो, इसके नीचे रखो। तो मुझे लगता है यहाँ से आपके पास आंसर आपको दिख गया होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है, बोलो यहाँ तक, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, डिस्टेंस के बाद से भाई मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे,
डिस्टेंस के बाद से मैंने सिंपली क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया। स्क्वायर के बाद ये स्टेप कैसे आया, रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। इसके बाद मैंने कहा आपको, एक तो मैं आपको उसमें से असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, एक तो मैं आपको जेईई मेंस वाले में से असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन बोलूंगा उतने ट्राई कर लेना, और उसके बाद फिर एक असाइनमेंट मैं आपको इसी में से दे दूंगा, ठीक है, जो आज का टॉपिक अभी तक हमने किया है इसके ऊपर, या फिर पहले उतने दे दूंगा, देख लूंगा अगर आप कर लोगे उसमें से तो ठीक है। 20 क्वेश्चन जो कर लेगा उसी को आगे का फिर असाइनमेंट देने का फायदा रहेगा, ठीक है, क्लियर।